मध्य प्रदेश के घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें रहता था भैरव सिंह, एक समर्पित वनरक्षक, जंगल का रखवाला। उसका पूरा जीवन प्रकृति की सेवा में बीत गया था। लोग उसको जंगल का छाया पुरुष कहते थे, क्योंकि जब भी जंगल में कोई संकट आता, भैरव बिना किसी देरी के वहां पहुंच जाता। भैरव का बचपन भी इस जंगल के पास ही बीता था। उसके पिता भी वनरक्षक थे और उन्हीं से उसने प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण सीखा था। जब भैरव छोटा था, तब एक बार एक शिकारी ने एक हाथी को गोली मार दी थी। उस रात भैरव ने उस हाथी की आंखों में आंसू देखे थे। उस पल उसने ठान लिया था कि वह अपना जीवन जंगल और उसके जीवों की रक्षा में लगा देगा। सालों बीत गए। भैरव अब एक अनुभवी और निष्ठावान वनरक्षक बन चुका था। उसके पास जीपीएस या ड्रोन जैसे नए उपकरण नहीं थे, लेकिन उसे हर पेड़, हर जानवर और हर पगडंडी का पता था। उसको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। कभी कभी तो लगता था जैसे जानवर भी उससे अपना समझ लेते थे। जंगल में एक शेर का जोड़ा था, सुल्तान और रानी। भैरव उन दोनों को बचपन से जानता था। उनके बच्चों की देखभाल भी उसने ही की थी। एक दिन कुछ लोगों ने बताया कि कुछ बाहर के लोग जंगल के बीच में कैंप लगा रहे हैं और शायद वे शिकार के इरादे से आए हैं। भैरव जल्दी अपनी लाठी लेकर निकल पड़ा। रात का समय था। चांदनी जंगल में बिखर रही थी। भैरव चुपके से कैंप के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुछ लोग मॉडर्न राइफल्स के साथ जंगल में कुछ ढूंढ रहे हैं। उनका निशाना सुल्तान था। भैरव ने बिना समय गंवाए एक प्लान बनाया। उसने अपने कुछ विश्वसनीय फॉरेस्ट गार्ड्स को बुलाकर एक घेरा बनाया और फिर एकदम से शिकारियों पर टूट पड़ा। थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद सरकार ने भैरव को सम्मानित भी किया। लेकिन भैरव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार सुल्तान और रानी की सुरक्षा थी। उन दिनों के बाद जंगल के जानवरों के बीच भैरव का एक अलग ही स्थान बन गया था। जब भी कोई जानवर चोटिल होता, भैरव उसे इलाज के लिए अपनी कुटिया ले आता। उसके पास जड़ी बूटियों का भंडार था और उसे हर घाव का इलाज मालूम था। जंगल में आने वाली आपदाएं जैसे आग, सूखा या बाढ़ भी भैरव के लिए चुनौतियां थीं। हर समय वे जंगल को बचाने के लिए तैयार रहता। एक बार जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। जब सब लोग भाग रहे थे, भैरव आगे बढ़कर पानी के बाल्टियों के साथ आग बुझाने लगा। उसने दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दी और मिलकर सबने जंगल का बड़ा हिस्सा बचा लिया। साल डेढ़ साल भैरव की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार अब भी चीता से कम नहीं थी। लोग कहते थे, जंगल की धड़कन भैरव के दिल से जुड़ी है। एंड में जब भैरव की उम्र 70 के पार चली गई, तब सरकार ने उसे सेवा से विश्राम देने का संदेश दिया। लेकिन भैरव कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, मैं इस जंगल का सेवक हूं, ना कि कर्मचारी। जब तक सांस है, प्रकृति की रक्षा करता रहूंगा। एक दिन भैरव अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। हाथों में एक पुरानी डायरी थी। उसने उसने सालों के अपने अनुभव लिखे थे, हर जानवर का जिक्र, हर घटना, हर मुस्कान और हर आंसू। उसी दिन उसका मन कुछ शांत था। शाम को उसने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने घोषणा की, इस जंगल का नाम अब से वनरक्षक भैरव अभयारण्य होगा।